हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग रोलिंग मोशन देखेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्योर रोलिंग क्या होता है, रोलिंग विथ स्लिपिंग क्या होता है, और रोलिंग मोशन का जो वेलोसिटी एनालिसिस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले प्योर रोलिंग क्या होता है। वो एक व्हील है जिसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCM है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो प्योर रोलिंग के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बराबर होता है तो ये व्हील प्योर रोलिंग कहलाएगा। तो इस डायग्राम से देखते हैं। तो एक टाइम पीरियड में ये व्हील का सेंटर ऑफ मास SCM डिस्टेंस कवर करता है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q2 P2 रोटेट करता है। तो प्योर रोलिंग के लिए जो SCM होगा वो QT P2 आर्क के बराबर होगा। ये प्योर रोलिंग का कंडीशन है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं SCM इक्वल टू Q2 P2 को हम लोग R थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर वेलोसिटी के टर्म में VCM जो होगा वो R ओमेगा और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास R अल्फ़ा। ये सब हमारा प्योर रोलिंग का कंडीशन है। और प्योर रोलिंग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू R ओमेगा। अब हम लोग वेलोसिटी एनालिसिस देखते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं कि जो रोलिंग मोशन होता है वो ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक व्हील है जिसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCM है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो इस व्हील के सारे पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो VCM होगा। इसके सरकमफेरेंस के सारे पॉइंट का वेलोसिटी VCM होगा x डायरेक्शन में। और इसके ओमेगा के कारण जो वेलोसिटी आएगा वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। इस सरकमफेरेंस के सारे पॉइंट पे रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो पॉइंट ए पे इस डायरेक्शन में आएगा, पॉइंट बी पे इस डायरेक्शन में आएगा, और यहाँ एक पॉइंट पी ले तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। और पॉइंट सी और डी पे इस डायरेक्शन में आएगा। ये सारे रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग प्योर रोलिंग का कंडीशन जानते हैं। इन प्योर रोलिंग VCM इक्वल टू R ओमेगा। तो पॉइंट ए का अगर हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, पॉइंट ए, तो ये आ जाएगा पॉइंट ए का। यहाँ से देखिए तो ये VCM प्लस एक्स डायरेक्शन में है और R ओमेगा भी प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। और प्योर रोलिंग के लिए VCM और R ओमेगा बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2 VCM पॉइंट ए का वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी हम लोग निकालें तो ये पॉइंट पी का देखें तो VCM इस डायरेक्शन में है और R ओमेगा इस डायरेक्शन में है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट VCM का स्क्वायर प्लस R ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 VCM R ओमेगा कॉस थीटा। VCM और R ओमेगा सेम होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 VCM का स्क्वायर प्लस 2 VCM का स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा VCM अंडर रूट 2 1 प्लस कॉस थीटा। अगर इसी तरह हम लोग पॉइंट बी का निकालें तो
पॉइंट बी और पॉइंट डी, इन दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। पॉइंट बी का देखें तो ये आर ओमेगा और ये ऐसे आएगा BCM, और पॉइंट डी का आर ओमेगा कुछ इस डायरेक्शन में और BCM इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों का वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी, और ये आएगा अंडर रूट ऑफ BCM का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 BCM। और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी अगर हम लोग देखें तो पॉइंट सी पे आर ओमेगा इस डायरेक्शन में है और BCM इस डायरेक्शन में, और BCM और आर ओमेगा दोनों सेम है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी जो होगा वो 0 हो जाएगा। यानी कि प्योर रोलिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। अब हम लोग देखते हैं अगर SCM आर थीटा के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी है वो 0 नहीं होगा। हम लोग प्योर रोलिंग में देखें कि जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी है वो 0 के बराबर है, लेकिन अगर SCM आर थीटा के बराबर नहीं होगा तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी 0 के बराबर नहीं होगा, और इस कंडीशन में रोलिंग विथ स्लिपिंग हो जाएगा। उसमें प्योर रोलिंग हो रहा था लेकिन इसमें रोलिंग विथ स्लिपिंग हो जाएगा। और इस कंडीशन में दो केस बनते हैं। इसमें BCM आर ओमेगा के बराबर नहीं होगा, तो या तो BCM आर ओमेगा से ग्रेटर होगा या तो BCM आर ओमेगा से लेसर होगा। अगर BCM आर ओमेगा से ग्रेटर होगा तो ये फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाएगा। यानी कि व्हील आगे की तरफ स्लिप करेगा, और अगर BCM आर ओमेगा से लेसर होगा तो ये बैकवर्ड स्लिपिंग हो जाएगा।